अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 का आज का हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। सो क्लास व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है हमारे पास? जिस चीज़ की वैल्यू 1 हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जैसे अगर मैंने लिखा है ए, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस ए पे कैप लगा देते हैं। ठीक है। अगर मैंने लिखा है एन, तो इस एन पे क्या लगा देंगे? कैप। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या लगाते हैं? पर कैप बना देते हैं। इसी तरह अगर एक्स है, तो अगर मैं इसके ऊपर कैप बना दूं तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर हम यूज क्यों करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन बताना हो तो हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। ओके क्लास, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर इन प्लेन। अब हम प्लेन में देखेंगे वेक्टर को। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? दो एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। हमारे पास फोर्स लग रही है कुछ इस तरह से। ठीक है। ये फोर्स लग रही है हमारे पास। अब जो ये फोर्स लग रही है वो किस तरह से लग रही है? थीटा एंगल बना रही है। किससे एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस से। ठीक है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है। ठीक है। ये प्लेन है हमारे पास और फोर्स किस तरह से लग रही है? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है। और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इस तरह से फोर्स लग रही है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट से एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। मैंने सेम इसी तरह से ये ड्रॉ किया है। दो एक्सिस है, दो कंपोनेंट है और जो फोर्स लग रही है वो थीटा एंगल बना रही है किससे? एक्स एक्सिस से। अच्छा, उसके बाद अब ये जो फोर्स है, फोर्स और एक्स एक्सिस क्या होगी? यानी फोर्स जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे लग रही है वो क्या होगी? एफ एक्स। और जो फोर्स ऑन वाई एक्सिस है वो क्या हो जाएगी? एफ वाई। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी। ठीक है। और इस पॉइंट से मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर गिरा दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्यू। ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट है आर। ठीक है। ओ नाम दिया इसे पी, क्यू और आर। इसे क्यू नाम दिया भी आप आगे देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्यों इस तरह से ड्रॉ किया। सबसे पहले तो हमने एक फोर्स लिया था और वो फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसीडर अ वेक्टर क्वांटिटी, कंसीडर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या थी? एफ। ठीक है। अब जो ये एफ है वो एंगल क्या बना रही है? थीटा। किससे बना रही है? हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने कहा विच मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है। थीटा बना रही है किससे? विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक है एफ एक्स और दूसरा हमारे पास क्या? एफ वाई। तो एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स किसके इक्वल है? फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल। एफ एक्स हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एफ का। ठीक है। अच्छा, और एफ वाई हमारे पास क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एफ। ठीक है। एफ एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है और एफ वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। अब हमारे पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल है? इन दो फोर्सेस के सम के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो ओ पी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओ क्यू के और ओ आर के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक? मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ किया था? ताकि मैं बता सकूं कि ये जो लाइन है वो इन दो के सम के इक्वल है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ओ पी इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ आर। मैंने कहा ओ क्यू प्लस ओ आर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हेड टू टेल रूल में रिजल्टेंट निकाला था। तो रिजल्टेंट किस तरह से निकाला था? दोनों वेक्टर्स को ऐड करके।
तो मैंने भी सिंपली यहाँ पे क्या किया, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है, ठीक है। अब ये OP किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो मैंने लिखा F वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर किसके इक्वल है, FX के, FX वेक्टर, ठीक है, प्लस OR किसके इक्वल है, FY वेक्टर। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, मैंने लिखा F वेक्टर इक्वल टू FX वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगी, FX I कैप प्लस FY वेक्टर है, मैंने लिखा FY J कैप, ठीक है। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे FX की वैल्यू को और FY की वैल्यू को। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, तो cos थीटा मैंने करके इस तरह से ट्रायंगल बना लिया। ये O है, ये Q है, ये P है, ये FX है, ये F है, ये थीटा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं cos थीटा किसके इक्वल है, ठीक है, cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस की वैल्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, OQ के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, OP के, ठीक है। तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, OQ किसके इक्वल है, OQ की वैल्यू हमारे पास क्या है, FX, और OP किसके इक्वल है, F के, यानी FX की हमें FX मालूम करना था, तो FX किसके इक्वल आ जाएगा, FX को यहीं पे रहने देंगे और इस F को इस इक्वल टू से पहले ले जाओ तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, यानी FX इक्वल आ गया F cos थीटा की, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास FX की वैल्यू आ गई। अब हमें FY की वैल्यू निकालनी है। FY की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, FY की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें मालूम करना है मैग्नीट्यूड, यानी हमें इस F का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से मालूम करेंगे, ये जो हमारे पास FX जो आया है, F cos थीटा, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन A, और FY जो हमारे पास है इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन B। तो इक्वेशन A का सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन B का स्क्वायर करेंगे। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन A, तो इक्वेशन A हमारे पास क्या है, FX किसके इक्वल है, F cos थीटा के। उसके बाद मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे किसके इक्वल आ जाएगा, FX का स्क्वायर, ठीक है, F cos थीटा, और इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है वो F के साथ भी है और यही स्क्वायर cos थीटा के साथ भी है। तो FX स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अच्छा, अब मैंने सिर्फ अभी इक्वेशन A का स्क्वायर किया बोथ साइड, अब हम करेंगे इक्वेशन B का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन B। अब इक्वेशन B हमारे पास क्या है, FY किसके इक्वल है, F sin थीटा, ठीक है। मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो FY इक्वल टू F sin थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड की है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने लिखा FY स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास FX स्क्वायर भी आ गया और FY स्क्वायर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करा देंगे। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या, F
एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एफ वाई स्क्वायर, तो मैंने लिखा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी एफ स्क्वायर है और यहाँ पे भी एफ स्क्वायर है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने लिखा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो मैंने क्या किया, लिखा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल है एफ स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1। अब एफ स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। मैंने लिखा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर, यानी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है एफ स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ एफ की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगी, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो एफ स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल तो एफ इक्वल आ गया अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी एफ यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, एफ इक्वल है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है, यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट किया था। अब हम मालूम करेंगे डायरेक्शन, किस तरह से हम थीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब हमें मालूम करना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी चेक करो खोलकर कि इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, एफ एक्स इसके इक्वल था एफ कॉस थीटा की और एफ वाई किसके इक्वल था, एफ साइन थीटा की। तो सबसे पहले मैंने तो बोर्ड रफ कर दिया, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ जो इक्वेशन हमारे पास आई थी। एफ एक्स किसके इक्वल आ गया था, एफ कॉस थीटा के, इसको मैंने नाम क्या दिया था, इक्वेशन ए नाम दिया था। और उसके बाद मैंने एफ वाई को, एफ वाई किसके इक्वल आ गया था, एफ साइन थीटा के, और उसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन बी का नाम दिया था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और बी यानी बी को ए से हम डिवाइड कर देंगे, तो मैंने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय ए, बी को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए से। तो इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, एफ वाई इक्वल है एफ साइन थीटा की, डिवाइड किससे करेंगे, इक्वेशन ए से। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे एफ एफ आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है कि साइन थीटा कॉस डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो सिंपली इसकी जगह हम क्या रख देंगे, टेन थीटा, यानी एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स इक्वल आ गया टेन थीटा के, यानी टेन थीटा इक्वल है एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ठीक है। अब थीटा को यहाँ से अलग करेंगे तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा को ये मैंने दिया, टेन को इज इक्वल टू के बाद लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है। और इसके साथ क्या आ गया, एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ठीक है। यानी हमारे पास जो ये थीटा निकला है ये हमें बताता है डायरेक्शन। और लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू निकाली थी यानी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, एफ किसके इक्वल आ गया था, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है।